आज हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सर्कल से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दिया गया है, दिए गए चित्र के आरेखित भाग का क्षेत्रफल है। तो इसमें दिया गया चित्र, तो चित्र इसमें देखिए दिया ही नहीं गया है, तो इसमें क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट हुआ है, क्वेश्चन गलत है। तो हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 बनाएंगे। इसमें दिया गया है एक तार 56 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ है। एक तार है, उसको वृत्त के रूप में मुड़ा गया है, मतलब ये तार है और इसको ऐसे करके रख दिया गया है, मतलब एक सर्कल के रूप में रख दिया गया है और इसका त्रिज्या दिया गया है 56 सेंटीमीटर। तो हम लोग को पता है त्रिज्या जो होता है वो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। इसको हम लोग आर लिखते हैं, इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बोल रहा है एक तार 56 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ है। तो ये वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ है, इसे खोलकर एक वर्ग बनाया जाता है। तो मतलब इसी तार से हम लोग एक वर्ग बना रहे हैं, ठीक है। ये तार का जितना लंबाई है उसी तार को लेके हम लोग वर्ग के रूप में रख रहे हैं, तो वर्गाकार बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। तो ये पूछ रहा है वर्ग की भुजा होगी, तो इसका भुजा निकालने बोला गया है, मतलब भुजा, वर्ग का भुजा को हम लोग ए बोलते हैं, तो ए का वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए इससे ये तार गोल सर्कल में था, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसका परिधि था, वो क्या था, इसका परिधि था, वृत्त का परिधि बराबर हम लोग बोल सकते हैं वर्ग का परिमाप। ऐसा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसी को खोल के हम लोग ये वाला बनाए, वर्ग बनाए, ठीक है। तो इसका जितना लंबाई था वो इसका क्या था, परिधि था। ये जो दागी है इसको हम लोग परिधि बोलते हैं, तो इसी को खोल के हम लोग ये बनाए तो ये भी उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। इसी तार से ये वाला बनाए तो इसका जितना परिधि होगा उतना ही इसका परिमाप होगा, ठीक। तो परिधि बराबर परिमाप हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr इज इक्वल टू वर्ग का परिमाप का होता है 4a और a का वैल्यू हम लोग को पूछा गया है वर्ग की भुजा। तो देखिए इसको हम लोग को लिखना है 2πr और ये 4 को इधर लाएंगे तो डिवाइड में चला आएगा इज इक्वल टू a। अब देखिए 2 का टेबल में 2 बार में ये कट जाएगा। अब पाई का मान होता है 22/7, 2 नीचे में है, इंटू में r है, तो r का वैल्यू देखिए 56 दिया गया है। तो देखिए 7 का टेबल में 7 8 जा 56 और 2 का टेबल में ये 11 बार में 22, 11 8 जा 88 इज इक्वल टू a। तो ए का वैल्यू हम लोग का 88 आया, ठीक है। तो सब सेंटीमीटर में दिया गया था यहाँ पे, तो ये भी सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें दिया गया है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी की जाए, तो वृत्त की त्रिज्या देखिए यहाँ एक वृत्त हो गया और सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो त्रिज्या का वैल्यू कुछ मान लेते हैं, मतलब आर का वैल्यू हम लोग 1 मानते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, हम 1 यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या को दुगनी कर दिया जाए, तो वृत्त का त्रिज्या आर है, इसको दुगना करेंगे तो बड़ा होगा, सर्कल तो बड़ा बन जाएगा। अब यहाँ का जो आर होगा ये बोल दिया गया है इससे डबल हो जाएगा, तो 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका दुगना 2 हो जाएगा। तो बोल रहा है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वो देखना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और इसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई का वैल्यू पाई ही रहने देते हैं और आर का वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर पाई, फिर आर का वैल्यू देखिए 2 है तो 2 का स्क्वायर 4। तो बोल रहा है क्षेत्रफल हो जाएगा, तो क्षेत्रफल 1 था, अब हो गया 4 पाई, ठीक है। 1 पाई से 4 पाई हो गया। तो देखिए कितना गुना हो गया, अब आंसर देख के पता चल जाएगा हम लोग को, ऑप्शन देख के। तो देखिए ये 4 गुना है, देखिए यहाँ से यहाँ 4 गुना हो जा रहा है, ये 1 था 4 हो गया, 4 गुना हो रहा है इसका, तो आंसर ए हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन देखिए आरआरबी प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है और इस टाइप का क्वेश्चन अभी भी पूछा जा रहा है रेलवे में। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, तो हम लोग को पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वो दिया गया है हम लोग का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। उसकी त्रिज्या है, तो त्रिज्या हम लोग को पूछा गया, मतलब त्रिज्या होता है आर, आर का वैल्यू पूछा गया, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको लिखेंगे हम लोग आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 और ये पाई जो हटेगा यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा पाई। अब देखिए आर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 154 बाई पाई, ये स्क्वायर हटा इसीलिए अंडर रूट इधर आया। अब आर इज इक्वल टू देखिए 154 और पाई का वैल्यू होता है 22/7, ये अंडर रूट हो जाएगा। अब आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 154 डिवाइडेड बाई 27 और ये जो है मल्टीप्लाई में चल जाएगा 7। अब 22 का 11 का टेबल में काटिए, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 4 बच गया, 11 4 जा 44। अब 2 का टेबल में ये 7 बार में कटेगा। अब आर इज इक्वल टू देखिए रूट 7 इंटू 7 बचा, तो आर इज इक्वल टू 2 गो में से एक निकल जाता है, ये रूट से 2 गो 7 है तो 1 गो 7 निकल जाएगा और यही आर का वैल्यू पूछा गया था, तो 7 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें दिया गया है एक वृत्त दिए हुए वर्ग के अंदर खींचा गया है,
ठीक है। तो वृत्त जो है वर्ग के अंदर है, तो एक वर्ग बनाते हैं, तो ये एक वर्ग हो गया। और बोला गया है एक वृत्त दिए हुए वर्ग के अंदर खींचा गया है, तो वृत्त जो है वर्ग के अंदर में है, तो इसके अंदर में एगो वर्ग के अंदर में एक वृत्त बना लिए, तथा दूसरा वृत्त उसी वर्ग के बाह्य खींचा गया है, तो उसी वर्ग के बाहर में और एगो वृत्त खींचा गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा, ये टच करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब बोल रहा है आंतरिक वृत्त, आंतरिक वृत्त मतलब ये अंदर वाला वृत्त, तथा बाह्य वृत्त मतलब बाहर वाला वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। मतलब अंदर वाला वृत्त और बाहर वाला वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है, तो हम लोग को क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं, कोई वैल्यू दिया नहीं गया है, तो हम लोग देखिए ये वर्ग है, तो वर्ग का इसको हम लोग भुजा बोलते हैं, तो ये हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 4, ठीक है, कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। तो ये वर्ग है, तो ये अगर 4 है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी 4 ही होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा, ये चारों भुजा इतना ही होगा। ठीक, हम 4 मान लिए हैं। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए 4 होगा, तो यहाँ से हम लोग ऐसे कहीं पे भी दागी अगर देंगे तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, 4 होगा, उसका लंबाई 4 होगा। तो हम यहाँ से दागी देते हैं एक, तो ये देखिए ये सेंटर से कट गया, और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई भी क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि इस दागी के बराबर ही है ये। तो यहाँ से यहाँ तक 4 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक अगर 4 हुआ तो आधा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 होगा। ठीक है, तो ये आधा जो हम लोग लिखे हैं ये किसका वैल्यू हो जाएगा, आर का वैल्यू हम लोग को मिल गया। तो अंदर वाले वृत्त का तो आराम से क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। ठीक है, आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए बाहर वाला वृत्त के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अंदर वाले वृत्त का पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, आंतरिक वृत्त, आंतरिक वृत्त मतलब अंदर वाला वृत्त, ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू पाई ही रहने देते हैं, और आर के जगह पे देखिए 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख लेते हैं। तो इतना हम लोग का क्षेत्रफल निकल के आ गया आंतरिक वृत्त का। अब बाह्य वृत्त का देखिए कैसे निकालते हैं, अब हम लोग को निकालना है बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखते हैं बाह्य वृत्त ये हो गया। अब देखिए यहाँ इस दागी का इसमें यूज हो नहीं रहा है, तो हम लोग यहाँ से एक दागी ले सकते हैं। ऐसे अगर एक दागी लेंगे सेंटर से, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग आर बोल सकते हैं। ठीक, तो इसको अगर आर बोलेंगे बाहर वाला वृत्त के लिए, ये आर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, या फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये देखिए क्या हो रहा है, वर्ग जो है, वर्ग का विकर्ण का लंबाई जो है बाहर वाला जो वृत्त है उसका व्यास के बराबर हो रहा है। तो देखिए यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, इसका लंबाई हम लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा के। इसका वैल्यू अगर 4 है और इसका भी 4 है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और रूट चढ़ा देंगे तो इसका वैल्यू हम लोग का निकल के आ जाएगा। तो देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 4 का स्क्वायर 16। अब ये दोनों 4 दिया गया है, वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट किए, तो 16 और 16 32, रूट 32 जो आया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया, मतलब डी का वैल्यू हम लोग का आ गया। अब आर जो होता है d/2 हो जाता है, आर क्या होता है, इसका आधा हो जाता है। इतना लंबा दागी का वैल्यू आया हम लोग का √32, तो यहाँ से यहाँ तक का या फिर यहाँ से यहाँ तक का हम लोग बोल सकते हैं √32/2। ठीक है, ये क्लियर दिख नहीं रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं √32/2 हम लोग बोल सकते हैं, इसका त्रिज्या आ गया। तो अब निकाल सकते हैं हम लोग पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू पाई ही रहने देते हैं, और आर के जगह पे देखिए √32 डिवाइड बाई 2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए 2 से डिवाइड करते हैं तभी इसका आधा वैल्यू होता है। ठीक है, पूरा का वैल्यू तो √32 है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ही इसका आधा होगा। जैसे देखिए अगर इसका पूरा का वैल्यू 8 आता तो आधा कितना होता, 4 हो जाता। तो 4 देखिए कैसे होता है, इसको 2 से हम लोग डिवाइड करते तभी आधा होता, तो 2 4 8 तब ये 4 होता। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि 2 से क्यों डिवाइड करना पड़ा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो पाई √32 का स्क्वायर 32 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 का टेबल में देखिए 8 बार में कट जाएगा, तो पाई 8 आया। ठीक है, और अनुपात पूछा गया है आंतरिक वृत्त और बाह्य वृत्त का अनुपात, तो आंतरिक वृत्त का क्या आया पाई 4, और अनुपात पूछा गया है इसीलिए अनुपात बाह्य वृत्त का देखिए पाई 8 आया। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, इसको काट भी सकते हैं, पाई पाई कट जाएगा, देखिए 4 1 जा 4 = 4 2 जा 8, तो 1:2 जो है हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें दिए गए चित्र में दर्शाए अनुसार कार्डबोर्ड के एक आयताकार टुकड़े के विपरीत सिरों पर से अर्धवृत्त काटे गए हैं। कार्डबोर्ड में प्रदर्शित छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है चित्र, और इसी का हम लोग को पूछा गया, ये छायांकित जो भाग है उसका पूछा गया है, तो इसको हम लोग पेज में ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से फिगर दिया गया था और ये छायांकित भाग था। ठीक है,
ये वाला भाग जो है ये हम लोग को निकालने बोला गया है, ठीक है। तो इसका हम लोग का क्षेत्रफल पूछा गया है। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, तो कैसे निकालेंगे। देखिए दिए गए चित्र के अनुसार कार्डबोर्ड है ये, आयताकार टुकड़े के विपरीत सिरों में अर्धवृत्त काटे गए हैं। यहाँ पे क्या है, विपरीत सिरों में, तो ये विपरीत सिरा है, इसमें अर्धवृत्त काटा गया है, तो ये अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है, काटे गए हैं। तो कार्डबोर्ड में प्रदर्शित छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो इसका हम लोग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से यहाँ देखिए एक अर्धवृत्त बन रहा है और ये भी एक अर्धवृत्त है। तो दो को अगर अर्धवृत्त को मिलाएंगे, देखिए एक अर्धवृत्त है और इधर भी एक अर्धवृत्त है, इसको मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है। और पूरा देखिए क्या है, आयत है। इसको अगर डॉटेड फॉर्म में हम लोग ऐसे कर देते हैं तो ये देखिए एक आयत बन रहा है। तो क्या करना है, देखिए इस पूरा का क्षेत्रफल निकाल के, तो पूरा एक आयत है, पूरा का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे और ये वृत्त का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे, मतलब ये दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो हम लोग का इतना ही क्षेत्रफल बचेगा, तो वही कर देना है। तो ये एक आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना पड़ेगा, उसका हो जाता है L इंटू बी। तो L देखिए 5x दिया गया है, 5x इंटू बी जो है 2x है, तो 2x लिख देना है। तो 5 2 जा 10, x स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल इतना निकल गया, आयत का क्षेत्रफल। अब टोटल का इतना निकल गया, अब क्या करना पड़ेगा, हम लोग को वृत्त का निकालना पड़ेगा। तो देखिए वृत्त का जो है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस दिया गया है ये 2x है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग डायमीटर बोलते हैं, और जस्ट उसका आधा अगर कर देते हैं हम लोग तो उसका रेडियस निकल के आ जाता है। तो 2x का आधा अगर करेंगे तो x हो जाएगा, या फिर 1x बोलिए, तो x और इधर x 2x हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को हम लोग r बोलते हैं, त्रिज्या। तो उसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग का r हो जाएगा। पूरा का तो दिया गया है 2x, मतलब ये पूरा का कितना है, 2x है, सॉरी r नहीं होगा 2x है, ठीक है। तो r का वैल्यू ही x है, ठीक है, r के जगह पे ही x लिखे, तो ये x 2x हो जा रहा है, ये डायमीटर है, तो डायमीटर का आधा ही हम लोग का r होता है, तो r का वैल्यू x। तो इसका हम लोग आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे अब वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई r स्क्वायर हो जाता है, पाई को ऐसे ही रहने देते हैं और r के जगह पे हम लोग x पुट करेंगे, क्योंकि r का वैल्यू x है, तो x का स्क्वायर, तो इतना निकल के आ गया हम लोग का। अब क्या करना है, देखिए ये टोटल से हम लोग को ये दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो ये दोनों क्या था, वृत्त है, ठीक है, ये दोनों को मिलाएंगे तो एक वृत्त बन रहा है, मतलब इसका क्षेत्रफल से, आयत का क्षेत्रफल से हम लोग को वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। इससे इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया हम लोग का निकल के आ जाएगा। तो माइनस कर देते हैं, तो 10x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज मत करिए कि इससे इसको माइनस मत कर दीजिएगा, क्योंकि पूरा जो ये है ये एक आयत है, तो पूरा से हम लोग इसको माइनस करेंगे। तो पूरा आयत है तो पहले आयत का लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे इसको। अब देखिए दोनों में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, हम लोग का बचेगा 10 माइनस पाई, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें दिया गया है यदि एक वृत्त की परिधि 50% घट जाती है तो वृत्त का क्षेत्रफल घट जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग परसेंटेज चैप्टर का कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। परसेंटेज चैप्टर मैंने बताया है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है, जाके देख सकते हैं। तो देखिए इसको परसेंटेज चैप्टर से सॉल्व करते हैं। तो ये यदि एक वृत्त की परिधि 50% घट जाए बोला गया, इसीलिए 50 लिखेंगे और घट जाने के लिए माइनस लिखते हैं, और इसको दो बार रिपीट करते हैं, एक बार -50 लिखे और एक बार लिख देंगे, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 50 गुने 50 बटा 100, गुना करके 100 से डिवाइड करना पड़ता है, ये एक ट्रिक है, ठीक है। और ये 0 0 कट जाएगा, तो देखिए -50 फिर -50 फिर प्लस 5 5 जा 25। अब देखिए -50 क्या हो जाएगा, -100 और प्लस 25। अब ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो -75 आएगा। तो -75 का मतलब है 75% का कमी, यहाँ पे माइनस में आया इसलिए कमी, और प्लस में आता तो वृद्धि हो जाता है, ठीक है। तो 75% कमी, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसमें दिया गया है नीचे दिए गए चित्र में 4, 8 और 12 व्यास के 3 वृत्त PQR एक साथ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से फिगर है, इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके का फिगर है, यहाँ पे दिया गया व्यास दिया गया इसका, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को व्यास बोलते हैं, ये 4 है, इसका यहाँ तक का 8 हो जाएगा, और इससे यहाँ से यहाँ तक का 12 दिया गया है, ठीक है। और ये P है, ये Q है और ये R है, 3 वृत्त है एक साथ लगे हुए हैं, तो लगा हुआ है। वृत्त के बीच के वृत्त का क्षेत्रफल कितना घटाया जाए, मतलब इसका क्षेत्रफल बोल रहा है कितना घटाया जाए, बीच का वृत्त बोल रहा है, तो बीच का वृत्त ये है। अब इसका क्षेत्रफल बोल रहा है कितना घटाया जाए, ताकि तीनों वृत्तों की कुल लंबाई 22 हो जाए, ठीक है। लंबाई AB 22 हो जाए, तो A और B, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस जो है एक ही है, तो AB बोले या फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 22 हो जाए,
तो देखिए यहाँ से यहाँ तक पहले है कितना वो देख लेते हैं। तो 8 और 4 12 और 12 24 हो जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक कितना है 24 है, और बोल रहा है 22 हो जाए, मतलब 24 से अगर 2 हम लोग घटाएंगे तो ही 22 आएगा, तब यहाँ से यहाँ तक 22 होगा। अब वही बोला गया है कि बीच बीच के वृत्त का क्षेत्रफल कितना घटाया जाए। हम लोग को घटाना है, वो भी बीच वाला घटाना है, ठीक है। घटाएंगे हम लोग बीच वाला, क्योंकि बोला गया है बीच वाला कितना घटाया जाए। तो देखिए 22 करना है। अब देखते हैं टोटल कितना था 24 था, तो घटाएंगे 2 हम लोग, तो 2 इसमें घटाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो 2 इसमें अगर घटाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको हम लोग साइड में भी ड्रॉ करके देख सकते हैं। इसी को हम साइड में बना लेते हैं। ये 8 था, अब कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस अब 6 हो जाएगा। तो ये बोल रहा है वृत्त का क्षेत्रफल कितना घटाया जाए, क्षेत्रफल की बात किया गया है। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल जो है हम लोग निकालेंगे तो क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू पाई ही रहने देते हैं, और आर के जगह पे हम लोग 8 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग डी बोलते हैं, और उसका आधा आर होता है। तो इसका आधा अगर करेंगे तो 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर, तो पाई 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग का क्षेत्रफल निकल के आ गया इतना। अब कम कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा देखते हैं। तो ये पाई आर स्क्वायर इसका भी होगा, तो पाई का वैल्यू पाई ही रहने देते हैं, और आर देखिए कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 6 है तो इसका आधा 3 हो जाएगा, यही आर होता है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई 3 का स्क्वायर 9। अब बोल रहा है इसका क्षेत्रफल जो है कितना घट गया, ठीक है। पहले था 16 था, अब कितना हो गया 9 हो गया। तो 16 से 9 हो गया, कितना हो गया 7 घट गया हम लोग का, कितना घट गया 7 पाई। 7 पाई हम लोग का घट गया, या फिर पाई 7 जैसे लिखिए। पाई पाई 16 था, पाई 9 हो गया, तो पाई 7 घट गया हम लोग का, इससे इसको माइनस कर दिए, ये वैल्यू आया। अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 7, ये कट जाएगा, हम लोग का आएगा 22। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसमें दिया गया है यदि वृत्त का अर्धव्यास दुगना कर दिया जाए, तो वृत्त है, अब इसका अर्धव्यास, तो देखिए अर्धव्यास मतलब क्या, अर्ध मतलब होता है आधा, और व्यास, तो आधा व्यास को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है, त्रिज्या बोलते हैं। अर्धव्यास, ठीक है, व्यास का आधा, तो व्यास ये हो गया, उसका आधा, ठीक है, तो उसका आधा को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। अब बोल रहा है वृत्त का अर्धव्यास दुगना कर दिया जाए, तो यहाँ पे आर का वैल्यू हम लोग कुछ मान लेते हैं 1। अब यही बोल रहा है इसका दुगना कर दिया जाए, तो यहाँ से आर का वैल्यू क्या हो जा रहा है 2 हो जा रहा है, इसका दुगना 2 ही हो जाएगा। इसको दुगना मतलब क्या, 2 से इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल, ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वो पूछा गया है। तो क्षेत्रफल इसका निकालते हैं, तो पाई आर स्क्वायर, इसका भी निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर ही होगा। पाई का वैल्यू नहीं लिखते हैं, पाई ही रहने देते हैं, और आर का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इसका निकालेंगे अगर पाई, तो पाई ही हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो पाई ही रह जाएगा, और आर का वैल्यू जो है 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जा रहा है, एक था पाई 1 पाई था 4 पाई हो गया, तो इसका क्या हो रहा है 4 गुना हो जा रहा है, तो 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आंसर बी दिया गया है जो कि गलत है, आंसर ए ऑप्शन वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसमें दिया गया है यदि एक वृत्त की परिधि 50% बढ़ जाती है तो इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग अभी बनाए, उसमें कमी था, इसमें वृद्धि दिया गया है। तो वृद्धि जब दिया जाएगा तो प्लस में लिखेंगे, 50% वृद्धि 2 बार लिखेंगे इसको, ठीक है, +50 +50। वृद्धि है, बढ़ा है इसीलिए 50 प्लस लिखे हैं, बढ़ा है इसीलिए प्लस लिखे हैं, और प्लस 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 हो जाता है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 100 से, ये 2 को 0 ये 2 को 0 कट जाएगा, तो हम लोग का आएगा +50 फिर +50 फिर प्लस 5 5 जा 25। अब ये तीनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो प्लस, अब ये 125 आने का मतलब क्या है, प्लस में आने का मतलब ये है कि इसका वैल्यू जो है 125% का क्या हो गया, बढ़ा ये, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। जिसको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैंने एक स्पीडी का प्लेलिस्ट बनाया है जो कि मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारा चैप्टर को इस बुक का कंप्लीट कराया है, तो जाके ज़रूर देखें। देखिए ये दिया गया है एक वृत्त का व्यास जितना है, तो वृत्त है उसका व्यास बोल रहा है, तो व्यास हम लोग का क्या होता है, सेंटर से यहाँ तक का ये वाला जो डिस्टेंस है, ये दागी का लंबाई, ये इसका व्यास होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई को हम लोग व्यास बोलते हैं। तो बोल रहा है वृत्त का व्यास जितना है, एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग के क्षेत्र का विकर्ण उतना ही है, मतलब एक वर्ग है उसका विकर्ण उतना ही है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्र मतलब ये वर्ग है, इसका क्षेत्र है,
ठीक है, क्षेत्रफल नहीं बोला गया है। ये वर्ग जो है इतना क्षेत्र घेरा हुआ है, उसका विकर्ण उतना ही है, मतलब ये जो विकर्ण है उसका, ठीक है, और ये इसका व्यास है, एक ही है। देखिए फिर से पढ़िए, एक वृत्त का व्यास जितना है एक वर्ग के क्षेत्र का विकर्ण उतना ही है। मतलब ये जो व्यास है ये डी है, इज इक्वल टू यहाँ का जो विकर्ण है इसका बराबर है, ठीक है, वही बोला गया है। तो विकर्ण का क्या हो जाता है, √2a, यही बोला गया है, बराबर है तो बराबर दे दिए। अब बोल रहा है वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है, वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका और अनुपात कर देंगे, तो कर देते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए r चाहिए हम लोग को, तो इसके जगह पे d के जगह पे हम लोग 2r लिख सकते हैं, 2r इज इक्वल टू √2a, ये लिख सकते हैं, ठीक है, d का वैल्यू 2r। तो इसका क्या हो जाएगा r, फिर ये भी r है, और इसका क्या हो जाएगा √2a, ये दोनों बराबर है बोला गया है। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा πr², और अनुपात में बोला गया है इसका क्षेत्रफल, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका हो जाता है a²। तो हम लोग को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। अब a का वैल्यू इधर से निकाल सकते हैं हम लोग, 2r इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बाई √2 में लिख सकते हैं इज इक्वल टू a का वैल्यू इतना आ जाएगा, इसको इस पार कर देंगे तो अब पाई रहने देते हैं और r रहने देते हैं, ठीक है, r²। अब a का जो वैल्यू है यहाँ से निकाल के हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं, a² है तो a का वैल्यू हम लोग का 2r डिवाइड बाई √2 है, तो इसके जगह पे हम लोग पुट किए तो स्क्वायर है इसीलिए इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, 2r बाई √2। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो πr² रेशियो में है 2r इंटू 2r, तो कितना हो जाएगा 2r² हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 2 जब 4 हो जाएगा, 4r² हो जाएगा। अब √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो हम लोग का बच्चा πr² इज टू 2r², ये बचा हम लोग का। देखिए ये r² कट जाएगा तो बचेगा हम लोग का पाई इज टू 2, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आंसर देखते हैं हम लोग, पाई इज टू 2 ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।